चंद दिन पहले एक महफिल में बहस हो रही थी कि हर पाकिस्तानी लाखों रुपए का मकरूज है और इस बोझ में हर साल इजाफा होता चला जा रहा है, तो स्टेट बैंक नोट छापकर आलमी इदारों और मुल्कों के मुंह पर क्यों नहीं दे मारता। एक दोस्त फरमाने लगे कि आइंदा इंतखाबात से पहले पहले मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा जिसका मंशूर होगा कि मैं इक़्तिदार में आते ही पहले हफ्ते मुल्क का सारा कर्जा वापस कर दूंगा और मुल्क के हर मर्द, औरत और बच्चे में 2-2 करोड़ रुपए भी तकसीम कर दूंगा। कोई पागल ही होगा जो मुझे वोट नहीं देगा। मैं वज़ारत उज़्मा की निशिस्त पर विराजमान होते ही हुक्म जारी कर दूंगा कि स्टेट बैंक अपनी मशीनों की झाड़ फूंक करे और शुरू हो जाए पैसे छापना। हमें आज ही मुल्क के सारे कर्जे उतारने हैं। लगे हाथों ये भी सोच लिया कि वज़ारत खजाना का ओहदा भी खुद के पास ही रखूंगा, क्योंकि मुल्क के माशी मामलात में खुद देखूंगा। ये बात वाकई दिलचस्प थी। सुनकर हमारे कम अकल दिमाग में अकल की बत्ती रोशन हुई और ख्याल आया कि अगर ये इतना ही आसान है तो फिर हुकूमत ऐसा क्यों नहीं कर रही। इसलिए हमने सोचा ज़रा इस पर तहकीक कर लेते हैं। अभी तहकीकी शुरू की थी तो पता चला कि ये माशी प्लान सरासर नाकाम है। मालूम हुआ कि ज़्यादा नोट छापने से तो मुल्क का दिवालिया ही निकल जाएगा और कुछ मुल्कों ने ये चालाकी करने की कोशिश की थी, लेकिन इनकी मईशत ऐसे भंवर में गिर गई कि इन्हें कान पकड़कर तौबा करना पड़ी। कोई भी मुल्क कर्जा उतारने के लिए ज्यादा नोट नहीं छाप सकता या नहीं छपाता, क्योंकि इससे मुल्क तरक्की करने के बजाय महंगाई आसमान को पहुंच जाएगी और लोग कोई चीज खरीद नहीं पाएंगे। दरअसल करेंसी नोट की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, इसे वैल्यू हम देते हैं। करेंसी नोट तो महज एक कागज का टुकड़ा होता है। 100 रुपए, 1000 रुपए या 5000 रुपए, ये कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं। इसकी वैल्यू हुकूमत तय करती है। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आपके पास 1 अरब रुपए हैं और आप जमीन से दूर किसी और सियारे पर किसी गुमनाम जगह पर मौजूद हैं, जहां न आदम न आदमजात, आपके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं, बिल्कुल सुनसान जगह है। तो आप इस 1 अरब का क्या करेंगे? वहां तो इस अरब रुपए की पत्थर कंकर से ज्यादा अहमियत नहीं होगी, बल्कि पत्थर से तो फिर भी आप कुछ न कुछ काम ले सकते हैं। मसलन कील ठोंक सकते हैं या अखरोट तोड़ सकते हैं। अरब रुपए तो किसी काम के नहीं होंगे। यहाँ पर करेंसी नोट की वैल्यू इसलिए है क्योंकि हमने उसे वैल्यू दे रखी है। अगर लोग करेंसी नोट इस्तेमाल करना छोड़ दें, खरीदो फरोख्त का कोई और नया तरीका निकाल दें, तो इन करेंसी नोट्स की कोई वैल्यू बाकी नहीं रहेगी। और वैसे भी पहले ज़माने में लोग करेंसी नोट के बजाय मुख्तलिफ अशिया के ज़रिए लेन देन करते थे, तो फिर 5000 रुपये जेब में डालकर हम हफ्ते भर का राशन कैसे खरीद लेते हैं? इसकी वजह यह है कि दरअसल हुकूमत ज़मानत देती है कि इस कागज़ के बेवक्त टुकड़े की इतनी कदर है कि उससे आटा, चीनी, चावल, दालें, गोश्त सब कुछ खरीदा जा सकता है। अगर हुकूमत अपनी ज़मानत वापस ले ले तो 5000 के नोट की वही हैसियत हो जाएगी जो रद्दी के कागज़ की होती है। हमने करेंसी की वैल्यू जान ली। अब हम देखते हैं कि अगर कोई मुल्क बेपनाह करेंसी नोट छाप दे तो क्या होगा। फर्ज करें हुकूमत पाकिस्तान आज करेंसी नोट छाप कर लोगों में तकसीम करना शुरू कर दे, तो आप क्या करेंगे? जाहिर है आप बाजार का रुख करेंगे और धड़ाधड़ चीज़ें खरीदना शुरू कर देंगे। पूरे मुल्क में दूसरे लोग भी बैक वक्त यही काम कर रहे होंगे। इससे क्या होगा कि चीज़ों की तलब यानी डिमांड बढ़ जाएगी। माशियात का उसूल है कि जब चीज़ों की तलब बढ़ती है तो उनकी कीमत खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाती है। फर्ज किया कल को अगर साइंसदान ऐलान करते हैं कि लोबिया खाने से कोरोना खत्म हो जाता है, तो लोग दुकानों पर टूट पड़ेंगे और आज अगर लोबिया 50 रुपए किलो है तो देखते ही देखते 200 और 400 का हो जाएगा। ज़ाहिर है मुल्क में एक खास मिकदार में लोबिया पैदा होता है, इसलिए इसकी शदीद किल्लत पैदा हो जाएगी। साथ ही साथ तलब बढ़ती जाएगी और देखते ही देखते इसकी कीमत हज़ारों तक चली जाएगी। इसी चीज़ को अफरात ज़र कहते हैं, यानी दौलत की फरावानी। मईशत का दूसरा उसूल है कि जिस चीज़ की कसरत हो उसकी कीमत कम हो जाती है। अगर हर शख्स अमीर हो जाए तो ऐन यही काम होगा कि जो चीज़ पहले 1000 रुपये की मिल रही थी वो 2000 की मिलना शुरू हो जाएगी और इसी तरह से चीज़ों की शदीद किल्लत पैदा हो जाएगी। लोग कोई चीज़ खरीद नहीं पाएंगे। किसी भी मुल्क में जितने पैसे होते हैं उस पैसों के मुताबिक ही चीज़ों की कीमतें तय होती हैं। माशात के इस सादा उसूल के बावजूद हंगरी, जिम्बाब्वे और दीगर ममालिक नोट छापने का तजर्बा कर चुके हैं। इन मुल्कों ने भी बगैर सोचे समझे नोट छापना शुरू कर दिए, जिसका नतीजा अभी आपको बताता हूँ। ये बात है वस्ती यूरोप में वाक़ मुल्क हंगरी की। हंगरी की हुकूमत ने 1945 और 46 में बेपनाह करेंसी नोट छापे। ज़्यादा नोट छापने की वजह से हंगरी को तारीख की सबसे बदतरीन महंगाई का सामना करना पड़ा। महंगाई हद से ज्यादा बढ़ने के नतीजे में हंगरी ने तारीख का सबसे बड़ा यानी 10 करोड़ अरब पेंगू का नोट छापा। इसके बाद भी जब महंगाई कंट्रोल न हो सकी तो हंगरी को पुरानी करेंसी छोड़कर किसी दूसरी करेंसी पर मुंतकिल होना पड़ा। ऐसी एक और मिसाल हमारे पास जिम्बाब्वे की मौजूद है
کسی بھی ملک کا انفلیشن ریٹ اگر 50% سے بڑھ جائے تو وہ ہائپر انفلیشن میں شمار ہوتا ہے اور وہ اس ملک کے لیے شدید ترین پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ لیکن 2008 میں زمبابوے کا انفلیشن ریٹ 79.6% تک پہنچ گیا تھا۔ اسی صورتحال کے مد نظر زمبابوے حکومت نے 100 خرب زمبابوے ڈالر کا نوٹ چھاپا، لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ مہنگائی نے ساری حدیں پار کر دی۔ زمبابوے کی کرنسی کی قدر اتنی گر گئی کہ اس کے مقابلے پر ایک سادہ کاغذ بھی زیادہ قیمتی ہو گیا۔ ثابت یہ ہوا کہ کوئی بھی ملک زیادہ نوٹ چھاپنے سے ترقی تو نہیں کر سکتا، ہاں البتہ اس ملک کو ہنگری اور زمبابوے جیسا حال ضرور ہو سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔